हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑन बाउज एंड बेगल्स। बेगल्स के लिए हमें सबसे पहले ईस्ट को प्रूव करना है। तो मैं एक बोल में 1 कप गरम पानी, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, कंफर्टेबल टू टच, और उसके अंदर मैं 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर मिला के घोल लेती हूँ। देखिए झटपट चीज घुल गई, टेकन पाउडर्ड शुगर। और अब ईस्ट डालने का टाइम आ गया और पानी बिल्कुल सही हो गया, थोड़ा सा गर्म रखा था, हल्का सा। तो अब वो ल्यूक वार्म हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून ऑफ ड्राई इंस्टेंट यीस्ट एंड आई जस्ट गिव इट अ क्विक मिक्स। इसको मिक्स करके एंड आई एम गोइंग टू कवर इट and keep it aside for it to bloom. Now at this moment it looks like this and I'll show you how it looks when it blooms. तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उतनी देर ईस्ट के बारे में बता देती हूँ जब तक ये ब्लूम करता है। Now yeast is a plant origin and जो वेजिटेरियंस हैं बिल्कुल फिक्र ना करें, जैसे जेलेटिन नॉन वेज होती है कोई कोई, तो ये यीस्ट बिल्कुल प्लांट है, तो आप वेजिटेरियंस बहुत कंफर्टेबली इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट पैकेट में खरीदते हैं तो इट इज अ गुड आइडिया टू ट्रांसफर इट टू अ बॉक्स लाइक दिस और अ बॉटल और एनीथिंग विच इज टाइट एंड यू नीड टू कीप इट इन अ कूल प्लेस, बिकॉज उससे इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, 1 साल तक ये खराब नहीं होता। तो आप ये जो यीस्ट है आप ऑनलाइन ले सकते हो, आप हमारी साइट से भी ले सकते हो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ यीस्ट। एंड आप नीता से या नीता मेहता ऐप डाउनलोड करके वहां से हमारी साइट से प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो यीस्ट को आप जब लेंगे तो बॉक्स में होगी, उसको किसी आप बॉटल में डाल के या बॉक्स में डालकर और उसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको रेफ्रिजरेट करके रखें। And every time you want to use it, just take it out about 15-20 minutes before so that it comes to a little room temperature. Okay. Now another thing is, जैसे हमने ये yeast भिगोई है चीनी के साथ, ये yeast एक्टिवेट होगी। अगर ये फूलती नहीं है तो इसका मतलब कुछ yeast something wrong with the yeast. So don't continue your process because अगर yeast ही ठीक नहीं होगी, अगर एक्टिवेट नहीं हो रही है तो वो आपकी ब्रेड को कैसे एक्टिवेट करेगी? So it's a good idea to stop the process there and continue after you bought a new fresh batch of yeast. Okay. अब हमें इसमें और क्या क्या डालना है, तो चलिए अब हम लेंगे इसके अंदर फ्लावर्स। नाउ नॉर्मली तो पूरे मैदे से ही बेस्ट बनता है, बिकॉज द जो सबसे ज्यादा अनहेल्दी होता है वो टेस्टीएस्ट होता है। बट आई थिंक वी नीड टू बैलेंस द टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, नॉट टू वरी। तो मैं इसमें 1 1/4 कप मैदे का डाल रही हूँ एंड 1 1/4 कप में डाल रही हूँ आटे का। और इसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें पड़ेंगी, इसमें पड़ेगा बेकिंग पाउडर। तो ये जैसे बेकिंग पाउडर है तो मैंने ये डाला 1.5 टीस्पून। अगेन प्लीज यूज द मेजरिंग टीस्पून। फिर मैंने डाला इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर, 1 teaspoon of salt, and I had shown you the nuts. I'll show them again to you. Pumpkin seeds, मेलन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये तीनों सीड्स को मैंने क्या किया है, इनको ऐसे नहीं डाला है, इनको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया एंड यू कैन सी इट्स अ लिटिल कोर्सली ग्राउंड। तो मिक्सी में 1-2 बार चला लिया एंड आई एम एडिंग दीज सीड्स टू माय फ्लावर। ओके, अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं एंड इसमें अब हम डालेंगे 3.5 tablespoons of oil. Any vegetable oil will do. And I'll just mix this up.
अब इसको हमने ईस्ट डालना है, तो चलिए देखिए, होपफुली द ईस्ट शुड हैव ब्लूम्ड। अभी चेक कर लेते हैं इसको मिक्स करके। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द ईस्ट, इट्स ब्लूम्ड। ये देखिए अब ईस्ट की कैसी शक्ल हो गई, जैसे आपके ये सारे जो पार्टिकल्स थे वो सारे खत्म हो गए एंड ये ऐसे अच्छी तरह से फूल गई है। तो ईस्ट को आपने ढककर रखना है, पानी गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं, बट आजकल सर्दियां हैं तो थोड़ा सा ठीक ठीक। अगर बहुत गर्म होगा तो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी, ठंडा होगा तो भी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। नाउ आई एम एडिंग द ईस्ट वाटर टू दिस and I'm going to mix it. इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब जब आपका ईस्ट का पानी मिल गया इसके अंदर, तो ये कोई इतना ढीला नहीं हुआ, हाथ से करोगे तो हाथ में बहुत चिपकता है। So it's a good idea to use a spoon, पर eventually तो हाथ लगाना पड़ेगा। Now see, this is a little sticky dough, but it's not loose the way I want it. ये ऐसा लूज नहीं है, तो इसको लूज क्यों करना है? इसको हमें थोड़ा हाइड्रेटेड रखना है। अगर ये हाइड्रेटेड रहेगा तो इसके अंदर ग्लूटेन फॉर्मेशन बेटर होगी। तो अब हम इसको लूज करने के लिए डालेंगे 2-3 चम्मच, और दूध भी मैंने कोसा करके रखा है या ल्यूकवार्म। 1 चम्मच मैंने दूध डाल दिया और ये 2 चम्मच गया दूध इसके अंदर। एंड लेट मी सी, आई थिंक इट विल टेक द थोड़ा सा और है, 3 चम्मच, ये पूरा चला गया। अब इसको हम निकाल देते हैं सो दैट यू कैन सी हाथ से कैसा होता है ये देखिए अब कैसा है, पहले ऐसा नहीं था। सो वी वांट द डो टू बी लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स कलेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। थोड़ी देर 2-1 मिनट तो लगेंगे, तो ये थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा। दिस इज अ लिटिल मेसी, बट देन स्वाद बहुत लगता है, वेरी डिलिशियस। सो नाउ वी हैव दिस शैगी डो जिसको हम बोलते हैं दूध डालने के बाद। अब क्या करना है? नाउ जस्ट पुट अ लिटिल मैदा ऑन योर फ्लावर्ड सरफेस। ये किचन प्लेटफॉर्म पे करना आप। एक 2 चम्मच मैदे के, और ये जो ऐसा ढीला सा आटा बना है इसको अब हम ठीक कर लेंगे। So I've taken all this dough and see how sticky this dough is. Now you'll see it will become all right. अब ये मैदे के ऊपर मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूंगी। Okay. Now how do you knead your dough? Don't add too much flour to make it tight. It has to be a loose dough, but it should not be so sticky. ये sticky नहीं होना चाहिए। ये देखिए हाथ में अब चिपक नहीं रहा। I'll just wash my hands so that आपको पता चल जाएगा मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा। 2-3 चम्मच बस मैदा ले लिया हमने। अगर चिपके तो ऐसे थोड़ा सा नीचे मैदा और डालकर। Now how do you have to knead this? You have to knead it at least for 5 minutes so that इसमें अच्छी तरह से बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए। अभी अगर देखो आप, मैं ये डो बन तो गया है, पर अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये थोड़ा फटता है, तो ये फटना नहीं चाहिए। ऐसे धीरे धीरे 1-2 चम्मच मैदे के डाल दीजिए। ओके, नाउ I'll just oil my hands, wash my hands and oil my hands. अब इसको ऑयल्ड हैंड से आप करोगे तो फिर ये अच्छी तरह से होगा। तो अब मैंने आई वॉश माय हैंड्स नाइसली, बिकॉज जो हाथ में थोड़ा बहुत चिपक रहा था वो निकल गया। थोड़ा सा मैं हाथ में तेल लगा रही हूँ
ऑयल हैंड से आपने इसको खूब अच्छा गूंदना है. Now how do you have to knead it? Stretch it forward, get it back, stretch it forward, get it back. And अगर ये थोड़ा सा चिपके और तो थोड़ा सा आप मैदा और ले लीजिए. Now I'll give it to my help to knead it for about 5 minutes till it gets smooth. अब मैं ये दे देती हूँ. इसको खूब अच्छी तरह 5 minutes तक गूंद कर और फिर she'll get it for me. Now the next is we have to boil these. So मैं पानी चढ़ा देती हूँ. अब ये आटा जब गूंद जाएगा, खूब अच्छी तरह गूंद लेंगे. तो जब तक वो गूंद रही है, मैंने गूंद के रखा हुआ है और प्रूव करके भी रखा, because we have to finish the class on time. So that's what you do. ये देखिए, ये कितना ज्यादा हो गया है. और ये क्या है, वो जो नीट करने के लिए मैंने भेजा है, वो नीट होके जब 5 मिनट्स के बाद नीट होकर आएगा, आई विल जस्ट ऑयल इट. आई डू इट टू दैट ऑल्सो. आई विल जस्ट ऑयल इट एंड ऊपर हाथ तेल का लगाकर, देन आई विल कवर इट विद अ रैप, cover it with a plate and keep it in a warm place. Now warm place, this oven is not working. It's just a closed place. So आप अलमारी में रख दीजिए, किचन कैबिनेट में रख दीजिए, आप किसी oven में जहां हवा ना लगे. तो इसको ढक के warm place में रखिए up to 2 hours. It takes from 1 to 2 hours, 45 minutes in summers, winters 2 hours. And if you are not ready to use it for 2 hours, another 3 hours. And if you're not ready at all and you feel like you're going out just now and you feel like, doing it the next day, you can put this in the fridge, take this out tomorrow about an hour or 2 hours before and use it again. So prove it again. वो बैठ जाएगा फ्रिज में और फिर वो प्रूव हो जाएगा. So what I'm trying to say is knead the dough as I've shown you, put it in a bowl, cover it and keep it in a warm place for about 2 hours till it becomes like this, what I have. Now I'm taking out this dough. This has all the air and the yeast. अब इसमें हमने आधे bagels बनाने हैं और आधे baos बनाने हैं. So just let me divide it into two so that we can do that. I'll put this back in the bowl for the baos. And coming to the bagels, yes, इसी को कर लेते हैं. इसमें से टोटल में से 8 बेगल्स निकलते हैं. इसका मतलब इसमें निकलेंगे 4. सो ऐसे डिवाइड करने से अच्छा है. लेट मी जस्ट flatten it a little and cut it into 4 pieces. So that we have equal size. Now, what bagels would you like to have? I have a choice of cinnamon raisin, I have jalapeno, cheddar, and mixed seeds. So let's do all, so that आपके घर में जो मन करेगा आप वो बना लीजिएगा. चलिए, let's start with cinnamon raisin. Cinnamon raisin है तो इसके अंदर हम थोड़े से raisins मिला देते हैं. 2 बना लेते हैं cinnamon raisin के. तो हम इसके 2 में हम थोड़े से ये हम इसमें raisins डाल देते हैं. और थोड़ा सा cinnamon powder. I'm using Nita Mehta Dalchini powder, so you could use that. This is a little extra for the whole thing. We are not making all of them cinnamon raisin ना. तो इसको अब हम थोड़ा सा cinnamon flavor के साथ knead कर लेते हैं. ये तो हमारे हो गए cinnamon raisin. अब इसके हमने बनाने हैं 2. तो इसको 2 में काट लेते हैं. Now, what you need to do is ये cracks नहीं आने चाहिए. Just
pull everything down like this. You have to make a smooth ball. अब आप देख लो जैसे आपसे बनता है, ये क्रैक्स खत्म होने हैं, और जब तक ये दिखते हैं थोड़ा सा मेहनत करिए और इनके क्रैक्स दूर कर लीजिए, और अगर बहुत दिख रहे हैं तो थोड़ा खींच के इसको कवर कर दीजिए. You want a smooth ball. So you have this ball. Similarly, इसको we'll push it down. Tuck all the sides down and make a nice ball. Pinch the edge, just pinch the edge, the lower portion, and roll it on a surface like this to get a smooth. And still, if you can't manage, keep doing it till you get a smooth ball. हाथ में करिए, सरफेस पे करिए, इट्स योर विश. बस आपने उसको स्मूथ करना है, क्रैक्स नहीं आने चाहिए, किसी तरह भी उसे स्मूथ कर लीजिए. ये हमारे 2 बॉल्स बन गए इसके. अब मैंने आपको कहा cheddar jalapeno. So I have these jalapenos which have been chopped. ये ऐसे स्लाइसेस हैं. ये मैं थोड़ा सा chopped jalapeno एक में मिला देती हूँ, चॉप करके. चीज नहीं मिलाऊंगी, चीज ऊपर जाएगी. तो उसमें हमने डाला रेजिन, और रेजिन की जगह आप ब्लूबेरीज डाल सकते हो, क्रैनबेरीज डाल सकते हो. यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑफ एनीथिंग. यू कैन पुट सम नट्स ऑल्सो, पर नट्स तो हमने डाले हुए हैं डो में, तो नट्स की आई डोंट थिंक बहुत जरूरत है. बस ऐसे ऐसे करते जाओ जब तक आपके ये नीचे से बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए. एक हम प्लेन रख लेते हैं, इसको ऐसे नीचे, टक द साइड्स नीचे, एंड पिंच देम टुगेदर, and then roll it on a surface nicely till you get a smooth ball. Okay, we are done with this also. Now क्या करना है, इसको आपने एक प्लेट पर हल्का सा ग्रीस कर लो, और थोड़ा सा डस्ट भी करना चाहते हो, चिपकता नहीं है, मैदा डाल रही हूँ थोड़ा सा डाल के. इसके ऊपर मैंने ये बॉल्स आपके रख दिए. अब इसके ऊपर कपड़ा लगाकर इसे 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दें. थोड़ा ज्यादा देर भी छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, पर 10-15 मिनट में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये देखिए, मैंने अब 10-15 मिनट हमारे पास है नहीं. ये देखिए, मैंने कपड़े से ऐसे ढके हुए हैं, और ये मैं बॉल निकाल रही हूं जो मेरे प्रूव्ड हैं, और इन्हें मैं कपड़े से ढक दूंगी. मेरा ओवन चल नहीं रहा है, बंद है. मैंने सिर्फ गर्म ड्राफ्ट फ्री जगह हवा ना लगे इसलिए ओवन का इस्तेमाल किया. चलिए एक बॉल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा गोल कर लेते हैं फिर से. अब हमने बनाने बेगल्स. नाउ बेगल्स कैसे बनेंगे, अपनी थंब से इधर एक गड्ढा करिए, ये इंडेक्स फिंगर से इधर पकड़िए और इसमें छेद करिए. ये थोड़े से ज्यादा प्रूव हो गए हैं क्योंकि 10-15 मिनट ही रखने चाहिए, मैंने थोड़ा ज्यादा देर रख दिया है. और अब इसके अंदर ऐसे करके इसका छेद को हम बड़ा करेंगे, अबाउट एन इंच डायमीटर, ये वाले. सो वील डू इट टू ऑल ऑफ देम. Just put one here, your finger here, and then rotate both the fingers. Don't go on rotating too much. We don't want a very big hole. This should be good.
You can also do this if you like. ऐसे भी घुमा सकते हो, कभी कोई ऐसे घुमाता है, कोई ऐसे घुमाता है, तो जैसे मर्जी घुमा लीजिए। ये देखिए, ऐसे भी घुमा सकते हैं अगर वैसे बड़ा नहीं हो रहा है तो, पर ऐसे घुमाने से टूटने का डर रहता है। Okay. So I'm taking the third one. So I have one jalapeno cheese, one raisin, and one plain. Plain is not really plain. We have nuts and all seeds inside. Okay. And पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा चलिए, आपके ये भी तैयार हो गए। एंड अब इसे हमें उबालना है। नाउ इसमें दे हैव अ नाइस शाइनी सरफेस, तो उसके लिए इसमें हम हनी डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा। तो हमारे डो में गया है बेकिंग पाउडर और इसमें जा रहा है आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। तो मैं ये पानी उबल रहा है और इसमें मैंने डाल दिया मीठा सोडा और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डालूंगी हनी। Now this honey gives a nice flavor to the bagels. We are done. Now the water should boil nicely. After the water comes to a boil, we are going to put our bagels in it. एक बार उबाला आ जाए, क्योंकि मैंने स्टर किया था तो उबाला बैठ गया था। अब डाल देती हूँ। Now don't cluster or crowd your pan. Now they'll boil and they'll come to the surface. Now after they come to the surface, now since the water is less, you won't know if they come to the surface. थोड़ा सा एक्चुअली इसको पैन में बनाइए तो बेटर है। We don't have to turn it just now, after a while. But ये देखो आप फूल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा ढक देती हूँ मैं। वैसे ढकने की जरूरत नहीं है, पर ये पानी अच्छे से उबला नहीं है अभी, मेरे को लगता है। It should boil nicely. I had not covered it. So let it just get boiled. Okay. Now, after they are boiled, what do we do? They have to be baked. How do you bake them? First of all, you make a wash, which is a milk and a butter wash. अब 1 मिनट के करीब हो गया है। Now I'll turn them. Now this is a little wash that I have made. This is butter and milk को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दिया, या आप पैन पे गरम कर लो थोड़ा सा। तो अगर आप एग लेते हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं with a tablespoon of water, नहीं तो आप बटर एंड उसको आप मिल्क को थोड़ा सा उबाल लेंगे। थोड़ा सा मैं पानी और डाल देंगे, इसके अंदर पानी कम लग रहा है। Okay, now why do you boil the bagels? The bagels are boiled because they give you a nice chewy texture when they are boiled. Okay, now topping for the bagels. See, this is a mixed seed topping, which has all the seeds like flax seeds, sesame, white sesame, black, some pumpkin, whatever you want to. And a little coarse salt, which you can see on the side, and a little crunchy garlic. If you don't have this crunchy garlic, you can always, ये जैसे garlic है, this is, they call it, crunchy garlic or fried garlic or toasted garlic. ये डाल दो, नहीं तो थोड़ा सा garlic powder डाल दो। और ये ऐसे salt आता है, मोटा वाला, which I've used. So rock salt, sea salt, whatever you call it, you can use that. So this is a mixture. I'll just mix it up. This is cheddar cheese, in which you need to mix a little oil so that it doesn't dry while baking. And इसके साथ हम कुछ jalapeno slices भी लगा देंगे। And जो raisin वाला है, उसके ऊपर हम लगाएंगे चीनी, sugar. We'll use sugar for the raisin ones. Now let's see this.
Now it's nice and boiling because I had covered it, तो वो boil हो गया ठीक से. अब ये हो गए हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं. Now let me just preheat my oven so that they go into the oven. Now अब ये जो bagels आपके बने हैं, अब आगे क्या करना है? I hope I know which one is which. Okay. You can also, when you're boiling, to know if you just feel the inside, it should get a little cooked. कच्चा नहीं लगना चाहिए. वैसे तो इसमें बेक होना है इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता है. और अब इसके ऊपर हम करेंगे बटर एंड मिल्क का वॉश. सो इट्स अ गुड आइडिया टू अगर आप रेजिन वाले बना रहे हैं तो सारे रेजिन वाले एक साथ उबालें, और अगर हैलोपिनो वाले बना रहे हैं तो एक साथ हैलोपिनो वाले उबालें, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता फिर कौन सा है. अच्छी तरह से साइडों में भी आपने, और इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, एग वाइट अगर आप लेते हैं तो आप एग वाइट भी लगा सकते हैं. तो चलिए हम इस पे पहले चीज डाल देते हैं हैलोपिनो वाले पे. इसमें हमने क्या मिलाया था, ऑयल, और इसके ऊपर हम रखेंगे एक दो हैलोपिनो के स्लाइसेस, और चॉप्ड इफ यू लाइक. The slices look better. Another little bit of cheese on the slices also. So we are done with this. And एक पे हम डालते हैं mixed seeds. Generous. और एक पे हम डालते हैं sugar. अब ये हमारे को ओवन में रखने हैं. अब किस पे रखना है ये? एक ट्रे ले लीजिए, बेकिंग ट्रे, और इसे हम ग्रीस कर देंगे थोड़ा सा ऑयल से. थोड़ा सा मैदे से इसे डस्ट करते हैं. And we'll put our boiled with the topping bagels on this at 180 degrees for about 30 minutes. So this is how they look. Lots of nuts, cheese and sugar. Now my oven is also ready. I'll use this small rack and put it on this rack in the microwave on the convection mode or in the oven. I'm using the microwave today because this oven has all those. So इसको convection mode पे 180 पे मैं 30 minutes के लिए रख रही हूँ. So our bagels are done, and what we need to do is now the bows. But before we proceed for the bows, this dough which I had given to my help to knead has come, and if I stretch it, she's done a good job, and if I stretch it, it doesn't tear. This is what you need to check. So it's well kneaded, it's not tearing. तो अच्छी, अब इस पे क्या करना होता है, थोड़ा सा तेल लगाना है इसमें, और ये भी आपको थोड़ा फूला हुआ दिख जाएगा before you leave. इसको इसमें घुमाना है so that it coats nicely. इसके ऊपर आपने एक रैप लगा देना है अच्छे से. If it's a steel bowl, the wrap sticks better. और इसके बाद इसको आपने एक प्लेट से ढक देना है. Now this goes into a closed place, a warm closed place, till it becomes, puffs up, proofs, and that is why till it proofs and it becomes nice, जैसे ये वाला हुआ है. See, I'll show you. मैंने जब आपका वो बोल दिया था, ये सेम था डो, ये वाला जो मैंने प्रूफ दिखाया था. ये
इसका डबल हो जाएगा। जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो ये कौन से डोज है, ये देखिए अब ये फूल गए हैं थोड़े थोड़े। ये जो मैंने पहले बना के रखे थे, तो जो मैंने आपके सामने बनाए हैं वो है ये। तो ये हो गए हैं, इन्हें ढक के अभी हम रख देंगे और इन्हें अभी हमने यूज नहीं करना है क्योंकि हम बना चुके हैं। अब हम आते हैं, ये जो हाफ डो के हमने बेगल्स बनाए थे, हाफ डो से हम बनाएंगे बाउस। अब बाउस को कैसे बनाना है, इसके लिए देखिए क्या करना है। इसके स्टीमिंग के लिए भी हम चढ़ा देते हैं, यहाँ पर कुकर की सीटी निकाल देंगे और कुकर में थोड़ा सा पानी, अबाउट अ कप ऑफ वाटर, मैं इसको रख रही हूँ ढककर, पानी को गर्म कर रही हूँ सिर्फ। ओके, अब इसको हमने बाउल्स बनाने हैं। तो ये जो है इसको हमने बेलना है। सो लेट्स कट इट इनटू टू। ये जगह छोटी है, इफ इट्स अ किचन प्लेटफॉर्म यू कैन डू इट टुगेदर, बट इफ इट्स ऑन दिस तो मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं और इसको अब हम बेलेंगे। अब मोटा कितना बेलना है, याद रखें कि इसको बेलने के बाद थोड़ी देर हमने प्रूव करना है, तो वो फूलेगा, जितना है उससे डबल हो जाएगा। फूलने के बाद जब हम स्टीम करेंगे तो वो और डबल हो जाएगा। तो जितना आपने बेला है उससे कम से कम वो 4 गुना मोटा हो जाता है। तो बहुत मोटा अच्छा नहीं लगता, इसलिए जैसे आप फुल्का तो मैं नहीं कहूंगी, जैसे आप पराठा बेलते हैं थोड़ा सा हल्का सा मोटा, तंदूरी पराठा या रोटी होती है आपकी, वैसे आप इसे बेल लीजिए। ये देखिए साइड से थोड़ा सा और भी मिल सकता है, ये बहुत पतला नहीं पर बहुत मोटा नहीं, क्योंकि ये अभी डबल फिर बहुत भारी हो जाते हैं। अब इसे बेलने के बाद आप अपने कोई कटर से, किसी चीज से ऐसे काट, जस्ट रिमूव दिस। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आपका बेला हुआ है ये अभी भी थोड़ा मोटा है और मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए। लंबा क्यों चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी सी फिलिंग की जगह बन जाए। इसे मैं थोड़ा लंबाई में बेल लूंगी बस। तो ये मेरा ओरिजिनल था और ये मैंने उसको ऐसा कर लिया, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया और शेप भी थोड़ी बड़ी हो गई। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसको ब्रश से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाना है। तो मैं एक और बेल लेती हूँ। So I have all these. ये पानी उबल गया, स्विच इट ऑफ। अब इसे आप एक बार जब इसे प्रूव करने के लिए रखना है, आपने बेगल्स के बॉल्स तो 15 मिनट रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पानी में जाके और फूल जाते हैं। पर इसको आपने कम से कम 1 घंटा रखना है। अबाउट 40 मिनट्स के करीब तो लगते हैं इसको, सर्दियों में स्पेशली। तो अब मैं इसको इडली स्टैंड में बना रही हूँ। जिसमें भी आप बना रहे हो उसके ऊपर ऐसा ये पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए, जो भी आपका स्टीमर बास्केट है। और पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ऑयल लगाना है हल्का सा। ऑयल लगाने के बाद ये जैसे ऑयल लगा हुआ है, इसको हल्के से मोड़ना है और प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमने इसे खोलना है तो दबाना नहीं है बस। उसके बाद हमने इसे, और पार्चमेंट पेपर को भी थोड़ा सा ग्रीस करना चाहो तो कर लो। ये ऐसे रख देते हैं। ये हमने ऐसे रखना और ऐसे ही प्रूव करना है हमें इसे कम से कम 35 मिनट। तो मेरे पास ऐसे प्रूव पड़े हैं ना। 35 मिनट से 2 घंटे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर 2 घंटे का मतलब नहीं कि आप 6 घंटे तक प्रूव करते रहें।
तो आपने अगर ये कैसे करना है, ये मैंने करके रखा है, ये देखिए, ये प्रूव्ड है, ये मैंने प्रूव करके रखे हुए हैं. So how now you know what I'll do? I'll just cover this with a cloth nicely and put it in a warm place again. The recipes are written very clearly. Just go through the recipes clearly before you start making them and understand them. You will have no problem. कपड़े से ढककर अब आया स्टीमिंग का टाइम. तो स्टीमिंग के लिए क्या करना है आपने, ऐसे ही आप हर लेयर पे बना सकते हैं. मैं अभी 3 ही स्टीम कर रही हूँ और मैंने इस पार्चमेंट पेपर में बीच में छेद कर दिया so that it goes to the steamer, इडली स्टैंड. ये मेरे कौन से हैं, प्रूव्ड वाले. So you can steam them the way you want to steam. The actual way is using the steamer basket, the bamboo steamer basket. If you have that, you can do that. पर उसमें 3-3, 4-4 ही आते हैं. इस स्टैंड में आप इकट्ठे अगर 4 हैं आपके, तो आप 3-3, 4-4 भी रखेंगे तो 15-16 आपके एक बैच में स्टीम हो जाते हैं. Now, unless you have a big, you get those big steamers also. If you have one of those, that's a very good idea. Now, how do you do it in the cooker? Now, इसका ढक्कन लगाएंगे हम. आप देख रहे हैं सीटी हटा दी गई है. अगर सीटी रहती है तो सारी जो भाप है वो पानी बनकर आपके मोमोज को, सॉरी मोमोज कह रही हूँ, आपके बाउल्स को गीला कर देती है. तो जब भी आप स्टीमिंग करें कुकर में तो सीटी हटा दें. और अगर आप रेगुलर स्टीमर में कर रहे हैं और आपको डर लगता है कि स्टीम ऊपर जाके कंडेंस होके बाउल्स को गीला कर देगी, तो एक कपड़ा ऊपर लगा दें. वैसे तो जब मैं चावल बनाती हूँ घर में उसमें भी कपड़ा लगा देती हूँ, चावल गीले नहीं होते. तो कपड़ा कहाँ लगाते हैं, ढक्कन के नीचे. तो जैसे आपने स्टीमर बास्केट पे एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और कपड़े को ढक्कन के ऊपर फोल्ड कर दिया. तो जो भी एक्स्ट्रा स्टीम होगी वो नीचे गीला नहीं करेगी, वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अब इसमें से मैं भाप निकल रही है. आई कैन फील द स्टीम. टाइम देख लीजिए, 10 मिनट में ये हो जाने चाहिए. ओके. नाउ हमारे इनको भी देख लेते हैं. ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं वो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अब हम बनाएंगे बाउल्स की फिलिंग. तो अब हम आ जाते हैं फिलिंग पर. मैं इसको अंदर भेज देती हूँ स्टीमिंग के लिए फॉर 10 मिनट्स एंड आई विल नाउ कंटिन्यू विद द फिलिंग ऑफ द बाउल्स. नाउ अब हम पहले बनाएंगे मारिनारा पनीर फिलिंग. आप पनीर की जगह चिकन ले सकते हैं. चिकन को थोड़ा सा अलग से सॉटे करके इस्तेमाल करिए इसी सॉस में, प्याज वगैरह में, जैसे आप काठी रोल की फिलिंग बनाते हैं उसी तरह से. पर आप इसमें सब मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं. चलिए पहले बनाते हैं, फिर साथ साथ आपको आइडियाज दे दूंगी. तो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, तो ये देखिए, ये आप नीचे रैप ये देख रहे हैं एक पार्चमेंट पेपर. क्योंकि अगर ये फूल जाते हैं, या तो जिसमें स्टीम, इसमें तो मैंने स्टीम नहीं करना है ना, मैंने तो स्टीम कुकर में करना है. तो अगर मैं ऐसे ही ट्रे पे रखूंगी तो जब बाव को उठाऊंगी तो ये हाथ से दब जाएंगे. तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे पार्चमेंट पेपर के पीसेस उठाकर ही अपने स्टीमर में ऐसे रख दूंगी. तो अगर आपके पास ज्यादा बनाने हैं और स्टीमर बास्केट में नहीं रख रहे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो ऐसे आप फोल्ड करके अपने इस पे रख लीजिए, पार्चमेंट पेपर पे रख दीजिए. और इसके ऊपर क्या जाएगा, एक कपड़ा जाएगा अच्छा सा. और ये आप कहाँ जाएंगे, गरम जगह पर, कहीं भी आप किचन में रख दीजिए, कहीं भी ऐसे करके इसे रख दीजिए.
तो मैंने तो ये अभी जो फ्रेश डो बना था वो आपको दिखाया है उससे। तो मैंने तो बनाए हुए थे जो मेरे ऑलरेडी प्रूव्ड है, उससे मैं स्टीम करने के लिए मैंने भेज दिए हैं। नाउ पनीर की फिलिंग बना रहे हैं हम, तो थोड़ा सा तेल लेते हैं हम, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ। तेल गरम हो गया है, चॉप्ड गार्लिक, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज जो मैंने श्रेड किया हुआ है, थोड़ी सी कैप्सिकम, एक कैप्सिकम है, और रेड कैबेज मैंने श्रेड करी हुई है। रेड ना हो तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, और कोई वेजिटेबल जुकनी भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी डाल दीजिए। प्याज जलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा लाल हो गया बातें करते हुए, हिला लेते हैं। और अब इसमें मैंने डाला प्याज, मैंने डाली इसमें शिमला मिर्च, और मैंने डाला इसके अंदर कैप्सिकम, सॉरी रेड कैबेज। सब चीजें अच्छे से मिला दी मैंने। अब थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हमने डालना है पनीर। तो पनीर के साथ हम बना रहे हैं मारिनारा। तो आपके पास कोई भी पिज्जा सॉस हो, अगर ये होममेड हो तो, अब देखो आज मैं बाउल्स और बेगल्स की डो पे ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। फिलिंग के लिए आप मारिनारा पनीर बना रहे हैं, आप पनीर मखनी भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी कोई भी थोड़ा सा सॉसी पनीर डाल सकते हैं। तो पिज्जा पास्ता सॉस रेडीमेड आपके पास हो या आप घर में बनाते हो, वो इस्तेमाल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसी भी डाल दीजिए। सिर्फ थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे और बेसिल डाल देंगे। तो ये होता क्या है प्यूरी, ये टमाटर होते हैं जिसको हमने प्यूरी करके बेसिल, ऑरेगनो, इन सब चीजों के साथ कुक किया है। तो ये मैं रेडीमेड पिज्जा पास्ता सॉस यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये रेडीमेड तो नहीं है, मैं घर में बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ, तो वो ये सॉस है। You can Google the recipes, or some other time if you've done my pizza class, you have the pizza pasta sauce recipe in that. Okay. Now the onions have turned a little soft. I'm going to add, yes, you can do it with mushrooms. But एक बात मैं आपको बता दूं, मशरूम्स ना रेड सॉस से ज्यादा व्हाइट सॉसेस में ज्यादा अच्छी लगती हैं। बट देन इट्स योर चॉइस, मशरूम्स कर लीजिए, आप कॉर्न कर लीजिए। आप मशरूम्स अकेले मत करिए, मशरूम्स कॉर्न दोनों कर लीजिए, वो अच्छा लगेगा। वैसे तो आई डोंट नो व्हाई आई सेड इट, बट मशरूम पिज्जा टेस्ट वेरी नाइस, सो आई एम श्योर यू कैन डू इट। Okay, now let me add a little salt and pepper to this. It doesn't have too many masalas because the pizza sauce has the seasoning. So I'm not adding too many masalas in this. And now I'm going to add the paneer. But even if I'm not adding the masalas or the seasoning, if I use paneer, I always love adding Nita Mehta paneer masala. So I'll add a little of this paneer masala. So this is Nita Mehta Paneer Masala, which you have it in bottles and in packets also. And these masalas, since they're all fusion recipes these days, the masala adds a lot of taste to it. So about teaspoon of, I think I can go in for 2 teaspoons since the mixture looks quite a bit. थोड़ा सा पनीर को हम सौटे कर लेते हैं। और पनीर अच्छे से मिल गया है, and now I'm going to add the pizza pasta sauce. Now how much to add, you have to just see that it kind of coats it. It shouldn't be too saucy because it will really depend on the consistency of your sauce. It shouldn't be too runny, it shouldn't be too dry. If it's too dry, you can add a little water also, and if it's too runny, you can cook it for a little longer. Okay, I think we are done with it. The only thing which is left is a little cream.
नाउ क्रीम जैसे मैं डाल रही हूँ, ऐसे ही आप पनीर मखनी की ग्रेवी भी डाल सकते हैं. You can call it a paneer lababdar bao and mix a little cheese on it. I'm adding a little cream. Not too much, just 2 to 3 tablespoons of cream. And just switch off the fire. After you've added the cream, there's no need to cook. Okay. Now just let me taste it, because we are going to fill it. So let me taste it. It's tasting very nice. Only thing it can take is a little pepper. So this is, जैसे हम बोलते हैं ना, लटपटा मसाला, a little semi-saucy kind of a thing, whether it's mushrooms and corn, whether it's mixed vegetables, broccoli and mushroom will also taste very nice. So any of these options. Okay, now we are done with this. अच्छा चलिए अब इसको देखते हैं. ये बाउस को 10 मिनट बाद ये होकर स्टीम होके आ गए हैं. We should wait for a while for them to, एकदम से नहीं खोलना चाहिए. And then they are nicely steamed. I could have waited for another 5 minutes. If I was by myself, I would have waited. And I can just take them out in a plate. They are too hot. Now, these are our freshly steamed baos. Let them cool and then try and open them. Don't open them like this. Now, suppose you want to do it in advance and put it. This is how, see, I have these, which I made yesterday, and I put them in a Ziploc bag like this. And when I want to use them, I'll just heat my filling, microwave these for just, all together, not one at a time, for 10 seconds, 15 seconds. ज़्यादा नहीं करना, आपको पता है माइक्रोवेव में खराब हो जाती है चीज ज़्यादा देर करो. The other option is you can steam them again. जैसे हम इडली को दोबारा स्टीम कर लेते हैं, आप दोबारा स्टीम भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और फिलिंग गर्म करके फिर इसके अंदर हम सर्व कर सकते हैं. तो पहले भी बना के रख सकते हो, फ्रेश भी बना सकते हो, the way you want it. So since we have the fresh ones, we'll use the fresh ones. This is how you open them up. Let them cool a little. They are nicely, see कितने मोटे हो गए हैं. अगर हम मोटे बेलते तो बहुत मोटे हो जाते, फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में. And this is the paneer ki filling. As I told you, corn, mushroom, broccoli, anything will go in any kind of sauce, marinara or paneer makhani sauce or anything. Now, for the second filling, the second filling is, was an Indian, you can do it Indian version or the Italian version of paneer. Now let's do a Chinese or a Japanese or an Oriental version. Now, how do you do that? That I'm going to do with cauliflower. मैंने यहाँ तलने के लिए तेल चढ़ाया है, तो मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ, तो जल्दी हो जाएगा या हो जाएगा. ठीक है. अब कॉलीफ्लावर को कैसे करना है हमने, ये कॉलीफ्लावर के छोटे छोटे टुकड़े काटे, बिल्कुल फूल गोभी के छोटे छोटे. इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी नीता मेहता हल्दी पाउडर, नीता मेहता रेड चिली पाउडर, and a little salt. I've used this नीता मेहता red chili powder and I've used नीता मेहता haldi powder. Haldi is very pure, it's an immunity booster. Even the red chilies, they enhance your basic metabolic rate. And आजकल तो अब बहुत तारीफ आ रही है रेड चिली की कि it's a great antioxidant. Besides, it raises your BMR. Add a little ginger garlic paste to it, to the cauliflower. अब इसकी जगह आप ब्रोकली भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं. Name it and think of it and be creative. Let's mix up all this. So all that's gone in is lemon juice, ginger garlic paste, and a few
मसालास एंड नमक। इसको हमने फ्राई करना है, डीप क्रिस्पी तेरियाकी बोल रहे हैं ना। व्हाट इज तेरियाकी? तेरियाकी इज लेट्स सी हाउ मच 2 minutes. Teriyaki, teri means shine. So the shine comes from honey in the sauce, and yaki is a way of cooking Japanese food, which is grilling. So this is a very shiny sauce, and since it's used for as a marinade for grilling meat and other vegetarian products, foods also, so it's called teriyaki. अब ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह मिला दिया है, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, नॉट ऑल एट अ टाइम, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और एक बार मैं चम्मच से इसको ऐसे मिला देती हूँ। थोड़ा सा और, यू कैन जस्ट एक्चुअली टॉस। चम्मच लगाने से वो इतना अच्छा आइडिया नहीं रहता, जस्ट टॉस इट। And I hope the oil is hot enough. Otherwise, yes, the oil is hot. I'll just add. Now add the amount it can hold. Okay. अब ये हम थोड़ा कर लेते हैं इस समय। Okay. Now इसकी सॉस बनानी है हमने। इसकी सॉस के लिए आप तेरियाकी सॉस रेडीमेड भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है। तो रेसिपी आपके पास है, और अगर आप बनाना चाहो तो रेसिपी से बना लो, नहीं तो ये रेडीमेड तेरियाकी सॉस मैं यूज कर लेती हूँ इस समय, इट विल गो फास्टर। नहीं तो यू हैव द रेसिपी ऑफ राइस विनेगर, सोया सॉस, जिंजर, हनी, गार्लिक, उससे भी बना सकते हो आप। ओके, तो हम ये रेडीमेड ही यूज कर लेते हैं तेरियाकी सॉस। ये गोभी हो गई है हमारी, और अब इस गोभी में हमने क्या मिलाना है, आई नीड, इसमें निकाल लेती हूँ गोभी, इसमें बस, इट्स नाइस। Now this is nice and crunchy. You don't have to make it very crunchy. और इसमें अब क्या मिलाना है, मैंने थोड़ी सी teriyaki sauce, जो आप, what is teriyaki sauce? Basically it's a soya sauce with honey, ginger garlic, and if you want to make it spicy, you can add a little red chili powder to it. I'm going to add a little red chili powder to it. So जो आप सॉस बनाओगे वो अंदाजे से थोड़ी सी डाल दो इसमें, ज्यादा नहीं। और इसमें हम डालेंगे वो धनिया और थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा सेसमी सीड्स और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको मैं ऐसे मिला लूंगी। So you have like your chili gobi. You can also, that reminds me, you can make your chili cauliflower also if you like. Don't make it too messy. थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कोट करना चाहिए, उतनी ही डालें जितनी उसको लाइटली कोट करें। ओके, चलिए अब हम बाउल्स को असेंबल कर लेते हैं, और असेंबल करने के लिए इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्लास टेस्ट आ रहा है। चलिए अब बाउल्स को कैसे असेंबल करना है। You make a sriracha sauce, sriracha mayonnaise. Now I made a little sriracha mayonnaise. मेयोनीज में sriracha sauce या चिली सॉस कुछ भी डाल दीजिए, और our bagels are also done. और इसको आप जिपलॉक में थोड़ा पाइपिंग बैग में डाल दीजिए, and what you need to do is just pipe some inside in all of them. You can do this with a spoon, but since I have it in the piping bag, I'm doing it in the piping bag.
Just spread it nicely. Put a piece of lettuce here, like this, and put your paneer filling like this. And if you like, you can just drizzle a little, and you can also put some sesame seeds if you like. आपकी मर्जी है, कुछ भी ऊपर डाल दीजिए. तो ये हमारा एक बन गया. तो ये एक बाव बन गया. अब दूसरा हम बनाते हैं अपना तेरियाकी वाला. उसमें भी श्रीराचा लगा दो. अब जैसे जरूरी नहीं है आपने श्रीराचा लगाना, आप किसी में पेस्टो भी लगा सकते थे. इसमें नीचे पहला वाला जो पनीर वाला था, आप नीचे पेस्टो लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए जो आपको अच्छा लगता है. अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी कॉलीफ्लावर वाली फिलिंग. एंड इस पे भी आप थोड़े से सेसमी डाल दीजिए, या अगर आपका मन करे तो जैसे ये चेरी टोमेटो है, आप ये काट के एक लगा दीजिए ऊपर. और ये एक और बना देते हैं हम पनीर वाला. So we are done with the baos also, and I think the bagels have also come out. Yes, let me do the bagels also. You can just put some parsley around if you want to decorate your platter a little. So our baos are done. The extra sriracha mayonnaise, if somebody wants to just dip into it, तो वो आपके हो जाते हैं. ये वाले भी आपको दिखा देती हूँ जो बाउस रखे थे. ये वाले भी देखिए थोड़े फूल गए हैं. ये वाले बाउस भी कच्चे वाले. These are the bagels. Now this is the strawberry जो हम cream cheese करेंगे. You can serve them like this only if you like, or you can just cut them into two. See how nice they're looking. And just put generously some cream cheese. It's a strawberry bagel. I have this lovely strawberry and white pepper jam. This is really awesome. A little bit, बहुत मीठा नहीं अच्छा लगता. And if you like, just cut some strawberries. And drizzle a little honey over them. Bagels and coffee, they make a wonderful combination. So you can have these bagels with coffee, or otherwise, तो ये आपके हो गए जो नटी वाले थे. ये आपके jalapeno and cheese थोड़ी सी. अब ये देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. 25 to 30 minutes. In this oven, since it's a big oven, it took about 30 minutes, but in the microwave, since it's small, I think 25 minutes would have been good. So this is what the bagels look like. Now the class is over.